मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जहां पर कौसा की साड़ी पहने हुए एक अम्मा जी देखने में बहुत ही ऊंचे घराने की लग रही हैं। कौसा की बहुत महंगी साड़ी पहनी है, रेशम का शॉल ओढ़ा हुआ है, हाथों में घुमावदार घड़ी है। उनके साथ में तीन महिलाएं और जो उनके ही उम्र की हैं, सीढ़ियों पर बैठे हुए लोगों को गरम शॉल बांट रही हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति पर उनके बेटे बहू मंदिर के दर्शन करने आए। बहुत देर से वह बुजुर्ग महिला को दान करते हुए देख रहे थे। उनका मन इतनी धनी महिला से मिलने का हुआ। वह सीढ़ियां उतरकर नीचे उनसे मिलने के लिए आए। जैसे ही बुजुर्ग महिला का चेहरा ऋषभ और रागिनी देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह और कोई नहीं, धनी महिला उनकी माँ है, जिसको उन दोनों ने पिछली संक्रांति पर लड्डू बनाने से और थोड़ा बहुत दान करने से भी मना कर दिया था। लेकिन आज उनकी माँ लाखों रुपए के शॉल कंबल गरीबों में बांट रही है। यह कैसे हो सकता है? आगे, बहू, मकर संक्रांति आने वाली है। मैं तरह तरह के लड्डू मकर संक्रांति पर बनाती थी। मैंने तिल, मुरमुरे, भुजे चने पर्ची में लिख दिए हैं। ऋषभ को जब समय मिले तो बाजार भेजकर यह सारी चीज मंगवा लेना। मैं तिली को अच्छे से बीन कर रख दूंगी, जिसके मैं बहुत ही अच्छे लड्डू बनाऊंगी। मकर संक्रांति पर मैं गांव में तरह तरह के लड्डू बनाया करती थी, लेकिन इधर उधर शहर में तुम लोग इतनी सारी चीज खाते भी नहीं हो। और हाँ बहू, हर साल मकर संक्रांति पर मैं अपनी तीनों नंदों को बुलाकर कपड़े, खिचड़ी, पैसे जो भी बन पड़ता है दान करती हूँ। मंदिर में जाकर कुछ गरीबों को खाना खिलाती हूँ और खिचड़ी दान करती हूँ। सोच रही हूँ इस बार अपनी तीनों नंदों को इधर ही बुला लेती हूँ। फिर हम सब मिलकर के बांके बिहारी के मंदिर चलेंगे। उधर जितने भी गरीब लोग बैठे होंगे उनको खिचड़ी का दान करेंगे। अपनी सासू माँ के मुंह से दान पुण्य की बात सुनकर और तीनों बुआ सास को बुलाने की बात सुनकर रागनी की त्योरियां चढ़ गईं। वह चिढ़ते हुए कहती है, माँ जी, आपने क्या समझ रखा है? घर में क्या पैसों का पेड़ लगा है जो इतने दान पुण्य की बात कर रही हो? यहाँ तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है, ऊपर से तुम आकर मेरे पास रहने लगी हो। तुम्हारा खर्चा ही कम है क्या, जो मैं तुम्हारी तीन तीन नंदों को बुलाऊं और तुम्हारी परंपरा को निभाऊं? बहू, कैसी बातें कर रही हो? क्या कमी है घर में? सब कुछ तो है बेटा, अच्छी खासी नौकरी करता है और मेरे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है। गांव में तुम्हारे ससुर जी के इतने बड़े बड़े आम और अमरूद के बाग हैं, उसके पैसे आते हैं, जमीन की बटाई के पैसे आते हैं, फिर भी तुम कह रही हो कि बड़ी मुश्किल से खर्च चलता है। ऐसा क्या खर्चा है जो तुम अपनी एक ननद को, बुआ सास को तीज त्योहार पर घर बुलाकर एक साड़ी भी ना दे सको? माँ जी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम तो ठहरी बूढ़ी, बुढ़ापे पर उम्र के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी घास चरने चली गई है। अब यह दान पुण्य करने का समय नहीं रहा। और तुम्हारी ननद के पास क्या कमी है जो तुम साल में 2 बार साड़ियाँ देती हो? एक बार वह गर्मियों में आती हैं और दूसरा तुम मकर संक्रांति पर बुलाने की बात कर रही हो। मुझसे साल में यह 2-2 बार खर्च नहीं होंगे। बहू, दान करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। जो जितना दान करता है भगवान उसको उतना ही देता है। अरे, मैंने पूरी जिंदगी अपनी नंदों को माना है, तीज त्योहार पर मंदिरों में जाकर दान किया है। बताओ मेरे पास क्या कमी है? गांव में इतना अच्छा घर बना है, आम और अमरूद के कितने बड़े बड़े बाग हैं, बेटा भी नौकरी करता है, हर तरफ से पैसे आ रहे हैं। थोड़े बहुत पैसे दान भी करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। अपने ज्ञान की बातें अपने पास ही रखो माँ जी, मुझे नहीं सुनाइए। इतना कहकर बहू पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। इधर सुनैना जी अपनी बहू की बात सुनकर परेशान हो गई कि बहू के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कैसी बातें करती है बहू। मेरे खर्चे की बात कर रही है तो कौन सा मैं बहू बेटी के पैसों के ऊपर रह रही हूँ? मेरे तो खुद ही बागानों से पैसे आते हैं, इतने पैसे आते हैं जितने तो मैं खर्च भी नहीं कर पाती। बहू बेटी के पास आधे से ज्यादा पैसा बच जाता है, फिर भी बहू मुझसे इस तरह से बात करती है। और कभी कभार किसी को बुलाने चलाने की
बात कर दूं तो साफ साफ इनकार कर देती है। कोई बात नहीं, बहू को अभी है दुनियादारी समझ में नहीं आएगी। अभी उसको घर में आए हुए 2 साल ही हुए हैं। धीरे धीरे घर के नियम समझ जाएगी। शाम को जब बेटा घर आएगा उसी से बात करूंगी। ऋषभ शाम को ऑफिस से घर आया। उस समय घर पर सुनैना जी के पास मंदिर में कीर्तन के लिए गई थी। तब तब तक रागिनी ने अपने पति को अपने हिसाब से समझा दिया। आने के बाद सुनैना जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी हर साल गांव में अपनी तीनों बहनों को मकर संक्रांति पर बुलाते थे। तीनों को कपड़े, खाने पीने का सामान सब कुछ दान करते थे। तो मैं सोच रही हूँ इस साल भी अपनी तीनों नंदों को बुला लूँ। अगर गांव में नहीं हूँ तो क्या हुआ, अपने बेटे बहू के पास तो हूँ ना। सुनैना जी की बात सुनकर ऋषभ आंखों को तरेरता हुआ कहता है, क्या माँ, अब वह जमाना गया, दान पुण्य की बातें अब शोभा नहीं देती हैं। किसी के पास कोई कमी नहीं है। और रागिनी सही तो कह रही है, इधर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या गलत कह रही है। वह आपने और पापा ने जो कुछ किया है, जरूरी नहीं हम भी वही करेंगे। हम अपने हिसाब से करेंगे। अब पापा तो रहे नहीं हैं, आप हमारे पास आकर रह रही हैं, तो आपको भी हमारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अपने बेटे की बात सुनकर सुनैना जी दंग रह गई, लेकिन फिर भी वह एक बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती हैं। बेटा ऐसी फालतू की बातें नहीं करते हैं। बहू तो अभी घर में नई नई आई है, उसको सिर्फ 2 साल हुए हैं। हमारे घर के रीति रिवाज उसको पता नहीं है। लेकिन तुम हमेशा से ही इस घर में रह रहे हो। तुमने बचपन से अपने माता पिता को इस तरह से दान पुण्य करते हुए देखा है। किसी भी तीज त्योहार पर दान किए बिना हम नहीं रहते हैं, और यह सब दान पुण्य का ही प्रताप है जो आज घर में इतना पैसा है, सब कुछ इतनी अच्छी तरह से है। अगर आज हम इस परंपरा को तोड़ देंगे तो ऊपर बैठे तुम्हारे पिताजी की आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा, वह दुखी हो जाएंगे। मैं ऊपर जाकर उनको क्या जवाब दूंगी। और फिर कुछ पैसों की ही बात तो है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे बेगानों के जो पैसे आते हैं उसमें से 20,000 रुपये मुझे दे दो। मैं अपने हिसाब से मकर संक्रांति पर दान पुण्य कर लूंगी। 20,000 की बात सुनकर रागिनी भड़कती हुई कहती है, क्या माँ जी, 20,000 रुपये में पूरे महीने घर के राशन का खर्चा चल जाता है और आपको 20,000 रुपये दान करने की पड़ी है। कुछ तो शर्म करो। आपको 20,000 क्या, 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे। चुपचाप से घर पर रहिए, जो बन जाएगा वह खा लीजिए। किसी को हम अपने घर पर बुलाने वाले नहीं हैं। ऋषभ अपनी पत्नी की बातों में ही हाँ में हाँ मिलाता है। बेचारी सुनैना जी अपने कमरे में आकर बैठ गई, क्योंकि बहू बेटे के आगे उनकी एक न चली। बहू बेटे ना अपने पास किसी को बुलाना चाहते हैं और ना ही किसी को दान पुण्य करना चाहते हैं। अरे मेरा बेटा अपनी बहन को 2-2 साल नहीं बुलाता है, तो अब मैं उससे उसकी बुआ को बुलाने की उम्मीद ही क्या करूं। दरअसल सुनैना जी अपने पति विशंभर जी के साथ मथुरा के पास ही रहती हैं। उनको एक बेटा और बेटी है। दोनों की शादी हो गई। बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही है। बेटे की भी 2 साल पहले उन्होंने शादी कर दी। बेटा मथुरा में नौकरी करता है। सुनैना जी अपने पति के साथ पहले तो गांव में ही रहा करती थी, लेकिन अभी 10 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हो गई। अब वह गांव में अकेली रह गईं। कोई देखभाल के लिए नहीं था। 6 महीने तक वह गांव में ही रही। इन 6 महीनों में ऋषभ ने उन्हें शहर बुलाने की बात नहीं कही, लेकिन आज ऋषभ को अपनी माँ को ही बुलाना पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी 6 महीने प्रेग्नेंट है। उसको काम धाम करने में दिक्कत होती है, इसलिए वह अपनी माँ को शहर बुला लेता है। साथ ही पहले तो सुनैना देवी गांव की खेती बाड़ी और बागानों का हिसाब किताब खुद ही देखती थी, क्योंकि वह खुद ही भी पढ़ी लिखी महिला थी। पति के जाने के बाद आज भी हिसाब किताब वह खुद ही रख रही थी। यही बात भी बेटे बहू को पसंद नहीं आ रही थी। ऋषभ अपनी पत्नी से कहता है, जब तक पिताजी थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जब पिताजी नहीं रहे तो माँ को हिसाब किताब रखने की क्या ज़रूरत है। जब तक माँ गांव में रहेंगी
तब तक हिसाब किताब हमें नहीं देंगी। इससे अच्छा है कि हम माँ को शहर अपने पास ही बुला लें। शहर में रहेंगी तो बार बार गांव भी नहीं जा पाएंगी। जब गांव मुझे जाना होगा तो पैसे का हिसाब किताब भी मैं देखूंगा अपने हिसाब से। माँ को खर्च के लिए पैसे देता रहूंगा और फिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। बाद में सब कुछ तो मेरा ही है ना। मेरे अलावा वो रहेंगी भी कहाँ, इतना तो मैं उन पर बोझ जोर देकर कह ही सकता हूँ। बेटे बहू ने अपनी माँ को अपने पास शहर बुला लिया, लेकिन शहर आते ही बेटे ने माँ के सारे अधिकार छीन लिए। यहाँ तक कि आज जब वह अपनी बहू बेटे से मकर संक्रांति पर कुछ लड्डू वगैरह और थोड़ा बहुत दान करने की बात करती हैं तो उसमें भी वह मना कर देते हैं। लेकिन बहू के खुद के खर्चों पर कोई कमी नहीं है। आए दिन मूवी देखने जाना, शॉपिंग करने जाते, जहाँ मन करता है उधर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब घर की भी चिंता नहीं होती क्योंकि घर संभालने के लिए मैं आ गई हूँ। पिछले महीने बहू बेटे मनाली घूमने के लिए गए थे, जबकि मैंने इतना मना किया था कि बहू अभी 6वां महीना चल रहा है, ऐसे समय पर उसे पहाड़ों पर मत ले जाओ, पैर इधर उधर रख गया तो समस्या हो जाएगी। लेकिन बहू बेटे ने मेरी एक बात नहीं मानी। माँ, मैं रागनी को फ्लाइट से ले जाऊंगा और फ्लाइट से ही वापस लाऊंगा। उसको पहाड़ों पर ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, आप चिंता मत करो। पूरा 1 लाख खर्च किया था बहू बेटे ने मनाली घूमने में। मैंने कभी बहू बेटे को घूमने फिरने से नहीं रोका, बस बहू की और उसके होने वाले बच्चों की फिक्र की, इसलिए मना किया था। लेकिन बहू बेटे को मैं थोड़ा सा भी अपना खर्चा करने की बात करती हूँ, वह भी दान पुण्य के लिए, तो बहू बेटे मुंह टेढ़ा कर लेते हैं और मेरे दान पुण्य को फिजूल खर्ची बताते हैं। सुनैना जी अपने कमरे में बैठकर यह सब बातें सोच रही थी कि तभी उनका बेटा ऋषभ आया और कहता है, माँ, अब तुम कमरे में बैठी बैठी क्या कर रही हो? जरा रसोई में जाकर कुछ काम देखो। बेचारी रागनी कब से सब्जियां काट रही है, इतनी देर तक उससे रसोई में खड़ा नहीं हुआ जाता है। आपको तो इसीलिए बुलाया था कि उसकी सहायता कर दिया करो, लेकिन इधर कमरे में बैठकर आराम कर रही हो। सुनैना जी को अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उनके बहू बेटे बात कर रहे हैं, ऐसे विशंबर जी ने कभी उनसे बात नहीं की थी। दिसंबर की हमेशा मान सम्मान के साथ अपनी पत्नी को रखते थे। सारे पैसों का हिसाब किताब सुनैना जी रखती थी, क्योंकि विशंबर जी उतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन सुनैना जी अपने समय पर बीए किया था, इसीलिए विशंबर जी अपने पैसों का सारा हिसाब किताब सुनैना जी से भी कराते थे। सुनैना जी बहुत ही व्यवहार कुशल थीं। पूरे परिवार को साथ में लेकर चलना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। तभी तो आज सभी जगह सभी लोग इतनी तारीफ करते हैं। बेटे की बात को सुनकर वह रसोई में बहू की सहायता कराने के लिए आ तो गई, लेकिन उनके मन में बराबर वही बातें चल रही हैं कि अगर इस बार मकर संक्रांति पर अपनी नन्नों को नहीं बुलाया तो वह क्या सोचेंगे। भाई के जानने के बाद ही भाभी ने हमें छोड़ दिया, सिर्फ भाई तक ही रिश्ता था, भाई गया रिश्ते खत्म। यह कोई नहीं कहेगा कि बहू बेटे की वजह से बेचारी बुला नहीं पाई, अपने मन का काम नहीं कर पाई। 4 दिन बाद मकर संक्रांति भी आ गई, लेकिन इस बार मकर संक्रांति पर सुनैना जी का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अचानक से बहू बाथरूम में फिसल गई, जिसकी वजह से पेट में दर्द होने लगा। सुनैना जी जल्दी से रागनी को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने 1 दिन के लिए रागनी को एडमिट कर लिया। इधर सुनैना जी की तीनों ननद को लग रहा था कि शायद आज उनकी भाभी का उनके पास बुलाने का फ़ोन आएगा, लेकिन सुबह के 10 बज गए, अभी तक फ़ोन नहीं आया। इसलिए सुनैना जी की तीनों नन्ने फ़ोन करती हैं। सुनैना जी अपनी बहू का सारा हाल बता देती हैं और माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, माफ़ कर दो, इस बार संक्रांति पर बहू की तबीयत ठीक नहीं है, हम आप सबको नहीं बुला पाएंगे, पर मैं वादा करती हूँ अगले साल आप सबको खूब धूमधाम से बुलाऊंगी। कुछ महीनों बाद रागनी को एक प्यारी सी बेटी होती है। सुनैना जी दादी बन गई, घर में खुशियों का माहौल है। धीरे धीरे करके समय निकलता गया। पोती 6 महीने की हो गई। सुनैना जी अपने बेटे बहू से कहती हैं, बेटा अब बहू को बच्चा भी हो गया और बच्चा 6 महीने का भी हो गया। बहुत समय से मैं गाँव
भी नहीं गई। तुम ऐसा करो, मेरे गांव जाने का टिकट करा दो। मैं गांव जाना चाहती हूँ, रागिनी चटकते हुए बोली। माँ जी, मेरी छोटी सी बेटी है, घर में इतने सारे काम होते हैं। गांव चली जाओगी तो यह घर के काम कौन करेगा, और वहां जाकर करोगी भी क्या? क्या है उधर अब आपका? बहू, गांव में मेरा सब कुछ है। मेरा ससुराल है, मेरा घर है, जमीन है, बागान है, मेरी बहुत सारी यादें गांव से जुड़ी हुई है। तुम यह मत बोलो कि गांव में क्या है। बेटी बहू अपनी माँ को गांव जाने से रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सुनैना जी नहीं मानती। इस पूरे 1 साल में बेटे बहू ने सुनैना जी को बंधन में बांध लिया था। वह कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर पाती। वह भी इसी समय का इंतजार कर रही थी कि बहू को अच्छे से बच्चा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर वह गांव जाकर ही रहेंगी। आज उनको वह मौका मिल गया। गांव जाने की वजह से बेटे बहू दोनों ही नाराज हो गए। बेटा उनको गांव छोड़ तो आया, लेकिन उसने अपनी माँ से बात करना छोड़ दिया। कई बार सुनैना जी अपने बेटे बहू से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, न तो बहू फ़ोन उठाती थी और ना ही बेटा फ़ोन उठाता था। एक दिन सुनैना जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। आस पड़ोस के लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उनकी बेटी और तीनों ननद भी ख्याल रखने के लिए आ गईं, लेकिन बेटा बहू अपनी माँ को देखने के लिए नहीं आए। सेवा करने की बात तो दूर, बेचारी सुनैना जी अपने बेटे की राह देखती रह गईं कि एक बार बेटा आ जाए तो उसको देखकर शायद मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन बेटे ने तो जैसे ठान लिया था, तुम जियो या मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम बन गया, अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। सभी लोग बेटे बहू को फ़ोन करते हैं, बेटा किसी का फ़ोन नहीं उठाता। बड़ी मुश्किल से वह अपनी बहन का फ़ोन उठाता है तो गुस्साते हुए कहता है, मुझे बार बार फ़ोन मत किया करो, मेरे पास बहुत काम है। भाई, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, एक बार उनसे मिल तो आओ। नहीं, मुझे मिलने नहीं आना। वह अपनी मर्जी से गई थी गांव। मैंने इधर रोका था, लेकिन नहीं रुकी। अब गांव में ही रहें, जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन स्पीकर पर था। अपने बेटे की बातें सुनैना जी सुन लेती हैं और पास में बैठी हुई उनकी तीनों बाकी के लोग भी सुन लेते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर सुनैना जी को बहुत बुरा लगता है। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बीमार सुनैना जी को अपने बेटे के शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। वह उसे समय तो कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे उनकी तबीयत उनके परिवार वालों और बेटी की देखभाल से ठीक होने लगी। ठीक होने के बाद सुनैना जी ने एक निर्णय लिया कि जब बेटा बहू तकलीफ में उनकी सहायता करने के लिए नहीं आए, लेकिन पैसे लेने के लिए हर साल आ जाते हैं, बागानों के पैसे हर साल ले जाते हैं, आज मुझे अपने बेटे बहू की ज़रूरत थी तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। मेरी देखभाल करने की तो बात दूर, जब बहू को मेरी ज़रूरत थी तो मैं पूरी साल बहू के पास रही, पूरी तरह से उसकी सहायता की, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी। इधर ऋषभ और रागिनी की बेटी पूरे 1 साल की हो गई। आज मकर संक्रांति का दिन है। दोनों बहू बेटे अपनी नन्ही सी बेटी को मंदिर लेकर गए। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियां से दर्शन करके जब वह वापस लौट रहे थे तो वह देखते हैं कि एक जगह बहुत सारी भीड़ है। कोई एक धनी महिला गरीब लोगों में कंबल बांट रही है, गरीब औरतों को शॉल स्वेटर दे रही है। बुजुर्ग महिला ने कोशा की बहुत ही महंगी साड़ी पहनी है, हाथों में छड़ी है। पास में ही 3 उसी के उम्र की महिलाएं बैठी हैं। पास में ही नए स्वेटर, कम्बल और शॉल का ढेर लगा है। वह गरीब लोगों को बुला बुला कर दान कर रही है। रागिनी और ऋषभ उत्सुकता बस उस बुजुर्ग महिला के पास जाने का खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही उस बुजुर्ग महिला का चेहरा देखते हैं दोनों के होश उड़ गए। वह देखकर दंग रह गए कि वह बुजुर्ग महिला जो शॉल बांट रही है कोई और नहीं, उनकी माँ सुनैना है, जो हजारों लोगों को शॉल और स्वेटर बांट रही है।
भागे भागे दोनों पास में बैठी हुई बुआ सास के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ को क्या हो गया है? पूरे पैसे दान में उड़ा देंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? मैं इस बार गांव नहीं आया तो बागानों के पैसे नहीं ले पाया। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पैसे फालतू के दान में उड़ा दें। अपने बेटे की बात सुनैना जी सुन लेती हैं और कहती हैं, बेटा, पहली बात तो वह बागान तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने बागान मेरे नाम खरीदे थे। उन बागानों से जो भी आमदनी होती है वह मेरी है। अब मैं उसे पैसे को दान करूं या किसी को भी दूं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो माँ? मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता? आपके पैसे मेरे पैसे भी तो हैं। अच्छा बेटा, मेरे पैसे तुम्हारे हुए पर मेरी तकलीफ तुम्हारी नहीं हुई। मुझे जब जरूरत थी तो मुझे देखने भी नहीं आए। गांव में पूरा 40 लोगों का भरा पूरा परिवार है, सब ने मेरा ख्याल रखा, लेकिन मेरे बेटा बहू नहीं आए। सब ने मुझसे बार बार पूछा, किसी को मैं जवाब देने लायक नहीं थी। तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारी नहीं हो सकी तो उनके पैसे कैसे तुम्हारे हो जाएंगे? माँ, तुम यह ठीक नहीं कर रही हो। अभी तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए इतना बोल रही हो। जिस दिन बुढ़ापे पर हाथ पैर चलने बंद हो गए ना और बीमार हो गई तो अपने बेटे बहू को ही याद करोगी, कोई तुम्हारी सेवा करने नहीं आएगा। हाँ बेटा, तुम्हारी सेवा मैंने देख ली है। तुमने कितनी मेरी सेवा की थी जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी, और आगे भी मुझे क्या भरोसा कि तुम मेरी सेवा करने आओगे। मेरे परिवार में इतने भाई भतीजे और बच्चे हैं कि किसी को भी अपने बागवानों को कुछ हिस्सा दे दूंगी, पूरा बुढ़ापा मेरा अच्छे से निकल जाएगा। तो तुम इस भूल में बिल्कुल मत रहना कि सब कुछ तुम्हें विरासत में मिल जाएगा, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के लिए तुम कुछ नहीं करोगे। इतना कहकर सुनैना जी फिर से लोगों को शॉल बांटने लगती हैं, क्योंकि बेटे से बात करने के चक्कर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। आज सुनैना जी अपने दम पर लाखों रुपए के शॉल कंबल गरीबों में बांट रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। अपनी तीनों नंद को भी वह साथ में लेकर आई थी, उनको भी खूब दान पुण्य करती हैं। अपनी बेटों को भी खूब देती हैं। बेटा बहू अपनी माँ की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर मंदिर से चले गए और सोचने लगे कि काश उस दिन माँ को थोड़े से मुरमुरे के लड्डू बनाने देते और बुआ सास को बुलाकर 3 साड़ी दे देते तो यह नौबत ना आती। पिछली बार हमने माँ को 20,000 भी नहीं दिए, जबकि सारे रुपए तो उनके ही थे। आज देखो पापा ने सारे बागान माँ के नाम किए हैं। माँ उन्हीं पैसों से जो चाहे वह कर रही है, लाखों करोड़ों का लेन देन कर रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों पति पत्नी आपस में ही लड़ने लगते हैं। क्या तुम 20,000 रुपए अपनी माँ को नहीं दे सकते थे? 20,000 के चक्कर में आज तुम्हारी माँ करोड़ों का साल उड़ा रही हैं। तुमने ही तो मना किया था, अब तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हो? तो दोस्तों, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत कुछ विरासत के रूप में देते हैं। घर जमीन जायदाद सब कुछ बेटे बहू को दे जाते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की संपत्ति लेने के बाद भी बेटे बुढ़ापे पर अगर माता पिता को जरूरत पड़ जाए तो 20,000 क्या 10,000 तक खर्च नहीं करते हैं, और अगर कभी खर्च करने पड़ जाए तो ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे किसी ने उनका कलेजा मांग लिया हो। तो दोस्तों, आपको सुनैना जी का निर्णय कैसा लगा? क्या अपने पैसों को अपने बेटे बहू से मांगना सही है? अगर आपको उनका निर्णय अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।